आइए इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें से कुछ बच्चे देख करके घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, यह आप ही के बुक का है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाने के कारण इसे थोड़ा सा हार्ड भी समझने लगते हैं और इस ऐसे प्रश्नों से भागना शुरू करते हैं। आइए, लेकिन हम आपको भागने नहीं देंगे, आपको सिखा करके ही दम लेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए कि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, यानी दो वृत्त है, एक वृत्त यह हो गया और यह दोनों स्पर्श करते हैं, तो इसका मतलब इसी में से एक और ज्वाइंट वृत्त होगा। तो दो वृत्त हो गए और दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और क्या कर रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना है 116 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि इस बड़ा वाला का केंद्र यह है और छोटा वाला का केंद्र यह है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अगर बड़ा वाला का त्रिज्या कहिएगा तो बड़ा वाला का त्रिज्या मान लेते हैं r और छोटा वाला का त्रिज्या मान लेते हैं छोटा r। तो वही लिख देंगे कि माना कि बड़ा त्रिज्या r हो गया और छोटा त्रिज्या जो हो गया वह छोटा r हो गया। तो प्रश्न से है कि यहाँ पर दोनों के बीच का क्या है कि दोनों उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से एक तो आइए पहले यहाँ कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को योग करेंगे तो 1 से 16 पाई आ जाएगा। तो बड़ा वृत्त का होता है पाई, बड़ा आर स्क्वायर कर देंगे पाई, छोटा आर स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 से 16 पाई। पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1 से 16 पाई। पाई से पाई को हटा दीजिए तो आपका इक्वेशन आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1 से 16। इसको हम समीकरण मान देते हैं। फिर प्रश्न से दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 6, तो अब बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 6, तो इससे आर का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 6 प्लस आर। अब इस बड़े आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आर का मान समीकरण में रखने पर तो आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 से 16। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 2ab तो 6 दूना 12 आर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बराबर 1 से 16। तो आर 2 आर का स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 36 और 1 से 16 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 से 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 आर का स्क्वायर प्लस 12 आर 1 से 16 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस 11 में से 8 घट गया 3 घट गया तो 8 180 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इक्वल टू 0। तो समीकरण आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इक्वल टू 0/2, यानी इसको 0। अब गुना करने पर 40 और जोड़ने और घटाने पर 6। तो आर स्क्वायर और इसमें से इसे 40 को तोड़ेंगे तो 2 से दिए 20, 2 से दिए 10, 2 से दिए 5, तो 5 दूना अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8 या 2 पचे 10 और 2 दूना 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो प्लस 10 आर माइनस 4 आर माइनस 40 इक्वल टू 0। तो आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 10, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर तो आर प्लस 10 और आर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब निकालेंगे तो आर प्लस 10 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू माइनस 10, जो संभव न किसी भी वृत्त की त्रिज्या माइनस में संभव नहीं है, इसीलिए आर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आर बराबर 4। यानी हमको दोनों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो छोटा वृत्त का त्रिज्या निकल गया 4,
तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर है, तो r इजकल टू यहाँ पर 6 प्लस r, तो 6 और r का वैल्यू कितना निकला है 4, तो बड़ा त्रिज्या हो गया 10 और छोटा त्रिज्या हो गया 4। इस तरह से इस प्रश्न का हम त्रिज्या ज्ञात करें। उम्मीद है कि आप सभी को यह क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।